अपना अपने माइक ऑफ कर लिएगा भाई, जिसके माइक ऑन है। मैंने कब बोला? पढ़ाने के बाद मैं टाइम दूंगा, मुझे काम कंप्लीट करके देंगे आप लोग सारे। अभी तो मैं पढ़ाऊंगा, अपना टाइम ज़ाया क्यों करूँ? अच्छा भाई, लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना मॉडल, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रिएट करवा लिया था, ठीक है, माइग्रेशन बन गई थी हमारी। क्या हुआ? टास्क क्या दिया मैं दिखा रहा हूँ, टास्क को वो करके देना है सब लोगों ने, सबको दिखा रहा हूँ मैं क्या क्या काम कर लिया हम लोगों ने। सब लोग मुझे वो काम अभी करके दिखाएंगे सारे के सारे, वरना किसी का भी ऑफ नहीं है। सर डेटाबेस कौन सी कनेक्ट करवाई थी? एसक्यूएल सर्वर। कौन सी का मतलब क्या? तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या है भाई, मतलब किसकी मीटिंग ज्वाइन नहीं हुई अभी तक? कौन सी ज्वाइन? तुम्हारा इंटरनेट चल रहा होगा, देखो जल्दी जरा। इतना मेरे पास तो रिक्वेस्ट नहीं आई अभी तक। नहीं आई ना? हाँ, 954 वाली। जल्दी करें भाई। तो भाई यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर क्या क्या काम करवा लिए थे, ठीक है, मैं आपको एक दफा क्या कहते हैं रिवाइंड करवा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास लास्ट टाइम यहाँ पर कुछ राउट्स हमने क्या करे हैं, क्रिएट करे हुए थे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर राउट क्रिएट नहीं करते हैं हम, अपने जो मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हमारी राउटिंग बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट नाम का मॉडल है, ठीक है, स्लेश। उसमें हम लोगों ने अपना क्या करवाया था, एक फेच नाम का एक्शन परफॉर्म करवाया था, यानी कि बनाया था। भाई हमारे पास जो स्टूडेंट लिखा हुआ है ये हमारा कंट्रोलर है, ठीक है। ये जो फेच लिखा हुआ है उसके अंदर हमारे पास ये हमारे फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा क्या है, एक टेबल बना हुआ आ रहा है। इस टेबल के अंदर हमारे पास क्या है, आईडी आ रही है, ठीक है, नेम आ रहा है, मेल आ रही है, पासवर्ड आ रहा है, एज आ रही है, ठीक है, और हमारे पास हमारा एक्शन आ रहा है। अब यहाँ पर ही जितना भी भाई हमारे पास डेटा आ रही है, हमने किसी ना किसी फॉर्म के अंदर से क्या करा था, क्रिएट करा था, ठीक है। क्रिएट करने के साथ साथ भाई यहाँ पर देखिए, हमारे को चार काम करने थे, यानी कि क्रिएट करना था, डिलीट करना था, अपडेट करना था, और हमारे को उसकी डिटेल्स वगैरह देखनी है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके किसी डिटेल के ऊपर क्लिक कर दूं, तो क्लिक करने पे देखिए भाई, हमारे पास यहाँ पर उसी बंदे की क्या आ जाएंगे, इस तरीके से डिटेल शो हो जाएंगी। अगर मैं मुनीबा पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ भाई, यहाँ पर हमारे पास उसी बंदे का डेटा आएगा जिस बंदे पे हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करना चाह रहे हैं। मैं इनकी अटेंडेंस नहीं लगवाइएगा, सिर्फ दिलदार की लगवा दो और मेविश की लगवा दो। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, हमारा एक टेबल आ रहा है, ठीक है। अब इसमें टेबल में जितना भी भाई हमारे पास डेटा है ना, वो सारा का सारा डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी भी डेटा को क्या करना चाह रहा हूँ, अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो भाई अपडेट करने के लिए यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एक बटन है। हम क्या करेंगे, उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर हमारे पास स्टूडेंट का डेटा अपने आप पहले से फिल आउट होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आके अनीस का नाम क्या कर दूं, अनीस रजा कर दूं, ठीक है, RSZA। अच्छा, इसका नाम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उसको हमने लेंथ दी हुई है, ठीक है। लेंथ की जैसे वो ले लिया हमारे पास डेटा। अनीस 12 क्या कर दिया हमने, इसका नाम लगवा दिया, ठीक है। इसकी जो ईमेल है, ठीक है, उसको भी हम क्या कर लेंगे, अनीस 12 लिखवा देंगे। और इसकी जो एज है उसको हम क्या रखवा लेंगे, 40 रखवा लेंगे, ठीक है। तो भाई ये देखिएगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा, अपने फॉर्म के ऊपर क्लिक करूंगा, तो हमारे पास जो अनीस का डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भाई देखिए, हमने क्या करवा लिया, यहाँ पर आके डेटा की डिटेल भी देख ली हम लोगों ने, उसको क्या करवा लिया है, एडिट भी करवा लिया है। बस आखिरी काम रह जाता है हमारे पास, हमारा डिलीट का। अगर क्या करना हो, किसी ने स्टूडेंट को क्या करना हो, फेच करना, तो भाई उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन था हमारा इंडेक्स नाम का, ठीक है। अब ये बात सबको मालूम है कि इंडेक्स का फंक्शन, इंडेक्स की फाइल आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो डायरेक्टली क्या होती है, हमारे पास चलती है, ठीक है। अब इस फॉर्म के अंदर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा कोई न्यू यूजर का हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसके हमारे पास क्या आ जाएगी, user@gmail.com आ जाएगी। और उसका जो पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है, हम क्या बोल देंगे, यूजर माई 123, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा क्या कहते हैं, पासवर्ड आ जाएगा माई यूजर के नाम से, माई यूजर 123। और इसकी एज क्या कर देंगे, मैं ऐसा आकर 12 करवा लेंगे, ठीक है। जैसे आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आके सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो ये यूजर क्या हो जाएगा, आपके डेटाबेस के अंदर भी इंसर्ट हो जाएगा, और आपके पास जो टेबल होगा, ठीक है, उसमें भी क्या हो जाएगा, आपके पास फेच होकर आ जाएगा। ये चारों के चारों काम हम लोगों ने क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास के अंदर करवा लिए थे, यानी कि क्रिएट कर लिया था हम लोगों ने, फेच कर लिया था हम लोगों ने, एडिट कर लिया था हम लोगों ने डिटेल देख ली थी, ठीक है। बस आखिरी काम हमारे पास बाकी है, कौन सा वाला, डिलीट वाला। और डिलीट के लिए देखिएगा भाई, यहाँ पर आके हमने करा हुआ क्या है, अपना एक बटन क्लिक करके बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इस बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करूं, तो क्लिक करने में क्या होगा, हमारे पास इस यूजर की आईडी भी क्या होने वाली है, आगे की तरफ जाने वाली है हमारे फंक्शन के पास, ठीक है।
तो भाई उसके लिए आपने करना क्या होगा, जब अपने वीएस कोड में आ जाओ, और वीएस कोड में आने के बाद ये बात सबको मालूम है भाई, हमारे पास वो जो बटन बना हुआ होगा वो हमारे फेच डॉट एच टी एम एल वाले फेच फाइल के अंदर बना हुआ होगा, ठीक है। तो मैं आगे क्या करता हूँ, उसी फाइल को ओपन करता हूँ, और यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, सिंपल सा हमारा एक एंकर टैग बना हुआ है जिस पर हमने लिखा हुआ क्या है, डिलीट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आगे आपने करना क्या है, यहाँ पर आगे आप उसको बता देंगे कि जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो भाई हमारे पास क्या होने वाला है, कोई ना कोई कंट्रोलर कॉल होने वाला है। तो यहाँ पर आके जो मैं लिख रहा हूँ ए एस पी माइनस कंट्रोलर, ये क्या चीज कहलाती है हमारी, एएसपी नहीं आता। माइनस कंट्रोलर क्या है हमारा, ये टैग हेल्पर कहलाता है ये, ठीक है ना। तो भाई टैग हेल्पर के अंदर हम क्या करेंगे, अपने उस कंट्रोलर का नाम देंगे जहां पर हम अपने राउट को कॉल करने वाले हैं, ठीक है, यानी कि हमारा स्टूडेंट वाला कंट्रोलर होगा, ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसे ही होगा। उसके बाद यहाँ पर आके मुझे बताना पड़ेगा भाई, यार काम ये करो ए एस पी माइनस एक्शन, यानी कि उस कंट्रोलर के अंदर कौन सा फंक्शन बना हुआ होगा जिसपे आपका एक्शन परफॉर्म होने वाला है। तो भाई वहां पर हम क्या बोलेंगे, हमारा डी ई एल ई टी ई के नाम से क्या होगा, एक फंक्शन होगा, अभी बनाया नहीं है इस फंक्शन को मैंने, मैं आगे जाके इसको बनाने वाला हूँ, ठीक है। और साथ साथ भाई आपने करना क्या है, यूजर की आईडी भी लेके जानी, तो भाई आप क्या कर लोगे यहाँ पर, अगर एएसपी माइनस आर ओ यू टी ई आर, ठीक, अच्छा टी ई माइनस आईडी, ठीक है, ये भी क्या होता है भाई, हमारे पास हमारा एक टैग हेल्पर होता है, ठीक है। आप क्या कर लोगे, इसको भी इस तरीके से पास कर दोगे, और यहाँ पर आके भाई अब आपके पास जो भी आईडी आ रही है वो आपके पास एट द रेट किसमें से आ रही है, यूजर नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, डॉट, उसमें से आप क्या निकाल लोगे, अपनी आईडी निकाल लोगे, ठीक है। अब ये एट द रेट यूजर क्या है भाई, ये आपके पास आपका क्या है, एक वेरिएबल है जो कि आप लोगों ने अपने फॉर ईच के लूप के अंदर चलाया हुआ है, और इसके अंदर डेटा कौन ला के दे रहा है, आपके पास आपका मॉडल, और मॉडल के पास डेटा कौन ला के दे रहा है, हमारा स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू जो कि हमने क्या करा है लास्ट टाइम यूज करा हुआ है, ठीक है। अगर आप क्या करो, अपने कंट्रोलर के फाइल के पास आओ, तो भाई हम लोगों ने जब डेटा को फेच करवाया, तो भाई फेच करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखिएगा क्या है, एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। फंक्शन किस नाम से बना हुआ है हमारे पास, फेच नाम का, हमने बोला हुआ क्या है भाई, आप एक काम ये करो, जितना भी डेटा आ रहा है ना वो क्या करो, हमारे एक वेरिएबल में सेव करो, और उसी वेरिएबल को क्या कर दो, हमारे व्यू के पास बाइंड कर दो। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, हमारी स्ट्रांगली टाइप बाइंडिंग, ठीक है। अब इसमें डेटा लाकर कौन दे रहा है, हमारा स्टूडेंट डीबी नाम का क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, हमारे यूजर्स नाम के टेबल में जा रहा है, और जितना भी उसमें उसको डेटा मिल रहा है ना भाई, वो क्या करवा रहा है, उसको लिस्ट के अंदर एसिंग करवा रहा है, ठीक है। अब ये लिस्ट एसिंग क्या है भाई, हमारे पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है कि भाई हमारे पास अगर डेटा आने में क्या ले रहा है, लोड ले रहा है, तो भाई आपके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी फंक्शन में वो वेट करेगा, बाकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, अपने आप चलती रहेगी, ठीक है, उस पर हमारे पास लोड नहीं आने वाला, ठीक है। अब ये डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई, ये हमारे पास हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्या करी थी हम लोगों ने, एक क्लास बनाई थी, ये क्लास डायरेक्टली क्या करती है, कम्युनिकेट करती है हमारी डेटाबेस के साथ, ठीक है। आपको मैं यहाँ करता हूँ, ये वाली क्लास ओपन करके दिखा देता हूँ भाई, देखिए हमारे पास क्या है, एक क्लास बनी हुई कहाँ पर, हमारे मॉडल्स के अंदर, उसका नाम क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये क्लास क्या काम कर रही है, आपके डेटाबेस में ये जो टेबल बना हुआ है ना यूजर्स नाम का, डायरेक्टली क्या कर रही है, इससे कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है, मतलब जो डेटा लेना है, लेकर लेके जाना है, ठीक है, वो सारा का सारा काम कौन कर रहा है, आपकी ये वाली एक प्रॉपर्टी कर रही है, ठीक है। अब अगर मेरे पास क्या होते हैं, कोई दूसरा टेबल आते हैं, तो भाई उस टेबल को भी हम क्या करेंगे, अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही डिफाइन करने वाले, ठीक है। तो खैर ये काम तो हमारे पास बाद में भी हो जाएगा, काम हमें ये क्या करना है कि भाई हम लोगों ने अपना एक एंकर टैग बना लिया, ठीक है, जिसपे हम लोगों ने बता दिया है कि भाई हमारे स्टूडेंट वाले कंट्रोलर के अंदर क्या बनने वाला है, एक डिलीट नाम का फंक्शन बनेगा, और वहां पर क्या जाएगी, हमारे यूजर की आईडी जाने वाली, ठीक है। और अगर आप क्या करो, अपने स्टूडेंट वाले कंट्रोलर के पास आओ, तो यहां पर भाई आपको किसी भी किस्म का डिलीट नाम का फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है भाई, यहां पर अपने फंक्शन को क्रिएट करना है, याद रखिए भाई हमारे पास जहां पर फंक्शन ओपन हो रहे हैं ना, जहां पर उसकी क्लोजिंग हो रही होगी, आपने क्या करना है, अपने फंक्शन को उसी जगह पर काम करवाना है, आगे पीछे काम मत करने लग जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास ये क्या है, हमारा फंक्शन ओपन हुआ था, ठीक है, ये वाला फंक्शन क्या होता है, क्लोज हो गया था। इसी फंक्शन के बाद में आता हूं, और यहां पर आके हम क्या करेंगे, अपना एक और फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। फंक्शन हमेशा क्या होगा, हमारे पास पब्लिक होने वाला है, और पब्लिक करने के बाद इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एसिंक्रोनस पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, अगर एसिंग, जो कि क्या करेगा, हमारे पास कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। अब वो टास्क किस टाइप का होगा भाई, हमारे पास यहाँ पर हमारा आई एक्शन रिजल्ट टाइप का क्या होगा, वो टास्क होगा, ठीक है। और इस फंक्शन का नाम क्या होने वाला है, हमारे पास डिलीट होने वाला है, ठीक है। ये काम भाई देखें आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरीके से करवा रहा हूं एज इट इज करिएगा अपने पास से, इसमें कोई भी कोड मत करिएगा, ठीक है। इसकी कोडिंग थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, ठीक है भाई। अच्छा डी ई एल ई टी ई नाम से होता है फंक्शन हमारा डिलीट, ठीक है, अब सही है हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारे जो डिलीट का फंक्शन, पता है मेरे को भाई, मुझे पता है, ठीक है भाई। यहाँ पर जो हमारे पास हमारा डिलीट का फंक्शन, ठीक है, इसमें हम आपके पास यहाँ पर देखिएगा आपको एक एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एरर देखने को क्यों मिलेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर हमने अपने फंक्शन को क्या पास करा हुआ है, एसिंक्रोनस पास करा हुआ है, तो इसके अंदर जब तक आप उसको रिटर्न नहीं करवा लेते ना भाई, आपके फंक्शन के अंदर ये एरर देखने को मिलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो भाई अब आपने करना क्या, सिंपल से यहाँ पर आ जाओ,
रिटर्न नाम का क्या कर दो, कीवर्ड लगा दो। जैसे ही कीवर्ड लगाओगे वो आपका एरर क्या हो जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मसला हमारा ये नहीं है, मसला हमारा कुछ और है। फिलहाल मेरे को अभी रिटर्न नहीं करवाना है, बल्कि भाई हमारे पास जब ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन के अंदर क्या आने वाली है हमारी, एक आईडी आने वाली है। और आईडी हमेशा किस फॉर्म में आती है, हमारे इंटीजर फॉर्म में आती है। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप एक काम ही करो कि हमारे पास जो भी आईडी है ना, वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने क्या कर देना, आपका क्वेश्चन मार्क का साइन डालना है। क्या हुआ, चलो भाई डिलीट कर दो इसको। अब ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिए हमने करा क्या है, अपने इस फंक्शन के अंदर अपनी क्या करिए, एक आईडी नाम का पैरामीटर रिसीव करा है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने अपना एक क्वेश्चन मार्क भी डाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क डालने की सारी वजह क्या है कि भाई आईडी हमारे पास नल नहीं होनी चाहिए, वरना भाई हमारे पास जो आईडी आती है वो जीरो आती है। नल का मतलब क्या होता है भाई, अगर आईडी मौजूद ही ना हो, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमने क्या करा है, यहाँ पर आके अपने क्वेश्चन मार्क का साइन डाल दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर आ जाओ, और इस फंक्शन के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, चेक करना है कि भाई चेक क्या करना है। आप क्या करो, चेक करो, हमारा एक वेरिएबल बना दो, ठीक है। उस वेरिएबल के अंदर आपने करना क्या है, अपना कोई ना कोई नाम पास कर देना, ठीक है। वेरिएबल का नाम कुछ भी रखवा दो, माई डेटा रखवा दो, स्टूडेंट रखवा दो, यूजर रखवा दो, आपकी मर्जी है। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर ये होगा भाई, हमारे पास जो ये आईडी है ना भाई, ये आईडी क्या करेगी, डेटाबेस में जाएगी, और वहां पर जाके हमारे उस यूजर को ढूंढेगी जिस यूजर को हमारे को डिलीट करवाना है, ठीक है ना। तो ये काम करवाने के लिए हमने क्या करना होगा, अपने डेटा को अवेट में रखवाना पड़ेगा, यानी कि जब तक आपको आपका डेटा ना मिल जाए, आप उसको क्या करो, वेट करवा के रखो, ठीक है। बाकी का प्रोग्राम क्या होता रहेगा, हमारे पास चलता रहेगा। अब वेट करवाना किसको है, हमारे स्टूडेंट डीबी वाले वेरिएबल को, ठीक है। इस डीबी वाले वेरिएबल के पास जाओ, डॉट, इसमें तो आपने क्या करना है, अपने यूजर्स वाले डीबी सेट के पास जाना है, ठीक है। और वहां पर जाने के बाद आपने करना है कि हमारे पास फाइंड एसिंग करना है। क्या करना है, फाइंड एसिंग। अब ये फाइंड एसिंग क्या काम करेगा भाई, आपसे आपका कोई ना कोई पैरामीटर लेगा, वो वेरिएबल क्या है, हमारा आईडी, यानी कि जो आईडी आपके पास यहां पर रिसीव हुई होगी ना, वही क्या करेगा, हमारे पास फाइंड करेगा। कहां से करेगा, हमारे यूजर्स नाम के टेबल के अंदर से। और जब उसको डेटा मिल जाएगा तो भाई वो क्या करेगा, हमारे इस वाले वेरिएबल में लाकर उसको सेव करवा देगा, ठीक है। अब जब आपके पास आपको क्या मिल जाता है, डेटा मिल जाता है, तो भाई कंफर्मेशन करवाने के लिए आप क्या कर लोगे, यहां पर आकर इफ की कंडीशन लगा दो कि भाई क्या कर लो, चेक कर लो कि वाकई में उसको डेटा मिला है, यानी कि डेटा खाली तो नहीं है हमारा, ठीक है। तो यहां पर क्या हम क्या बोल देंगे भाई, आप क्या करो, चेक करो कि भाई हमारे पास जो डेटा नाम का वेरिएबल है वो नॉट नल तो नहीं है हमारे, मतलब नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि वो खाली तो नहीं है आईडी, ठीक है। नोट का मतलब तो मालूम है ना भाई, हमारे पास क्या हो रहा है, यानी कि जो आईडी वो खाली नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वहां पर लिखा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब वो खाली नहीं आता है, तो अब आपने करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। स्टूडेंट डीबी के पास जाओ, ठीक है भाई, चलेगा, डॉट, उसमें से क्या मिलेगा आपको, आपका यूजर मिलेगा, ऐसे ही कुछ होगा हमारा। स्टूडेंट डीबी के अंदर क्या मिलेगा हमारे को, हमारा यूजर मिलेगा। उस यूजर के पास जाओ और जाके क्या करवा दो, उसको रिमूव करवा दो, ठीक है। यूजर्स डॉट रिमूव करवा दो, ठीक है। रिमूव करना किसको है, ये तो बताओ पहले। आईडी को करना है, नहीं, उस वेरिएबल को करो जो वेरिएबल आपको आपके डेटाबेस के अंदर मिला था। जो डेटा आपके पास आया है वो इस वाले वेरिएबल में आया है ना, तो भाई आप क्या करोगे, इसी वेरिएबल के अंदर जितना भी डेटा रखा हुआ है उसको क्या करवा लोगे, रिमूव करवा लोगे। कहां से करवा लोगे, हमारे यूजर्स नाम के टेबल के अंदर से। और ये कब होगा, जब आपके पास आपकी आईडी खाली नहीं होगी, तभी होगा ये, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो आपने करना क्या है भाई, यहां पर इसके बाद आ जाओ, और यहां पर क्या कर दोगे, हमारा अवेट करोगे, ठीक है। अब अवेट करने के बाद आपने करना क्या होता है, बात तो सबको मालूम है भाई। देखो जब भी हम अपने ओआरएम के यूज करते हैं, डेटा अपडेट करो, डेटा डिलीट करो, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेव भी तो करना पड़ेगा ना भाई। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, आप एक काम ही करो, स्टूडेंट डीबी के पास जाओ, ठीक है भाई, चले गए, डॉट, उसमें तो आपने क्या करना है, यहां से आके हमारे को सेव चेंज एसिंग करना, ठीक है। जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं कर लेते, आपकी डेटाबेस के अंदर जो भी भाई टेबल है ना भाई, वो आपके पास अपडेट नहीं होने वाला, ठीक है। जब ये काम हो जाए, काम होने के बाद अब आपने करना क्या है, सबसे आखिरी में रिटर्न करवा दो। क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो। रिटर्न कहां पर करवाना है हमारे को, रिडायरेक्ट टू एक्शन, ठीक है। रिडायरेक्ट टू एक्शन मतलब कोई ना कोई क्या है, हमारे पास हमारा एक्शन बना हुआ है, ठीक है। अब वो एक्शन का आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरीके से नाम पास कर दोगे। अभी जो रिडायरेक्ट टू एक्शन है भाई, ये क्या करता है, आपसे दो पैरामीटर मांगता है, एक आपके पास आपके एक्शन का नाम, और सेकंड आपके पास आपके उस एक्शन को कॉल करने वाले कंट्रोलर का नाम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर आता हूं, ठीक है। यहां पर आके हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास जब डेटा डिलीट हो जाए, डिलीट होने के बाद मुझे कौन सा वाले एक्शन के ऊपर जाना है, फेच वाले एक्शन के ऊपर जाना है, ठीक है। चले यहां पर आपने क्या करवा दिया, अपने फेच वाले एक्शन का नाम कॉल कर दिया, ठीक है, कोमा। अभी जो फेच वाला एक्शन है ये बना हुआ कहां पर है, हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास ये स्टूडेंट वाले कहां पर बना हुआ है, कंट्रोलर के अंदर बना हुआ है, ठीक है। ये काम कब होगा, जब आपके पास आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये काम हमने क्या करवा लिया, यहां से करवा लिया, ठीक है। अब करवाने के बाद एक काम ही करो कि यहां से आके अपने को कंट्रोल ऐसे सेव कर लो,
और सेव करने के बाद क्या कर लोगे, इसको हॉट रिलोड भी कर लेना, ठीक है, ताकि भाई आपके पास जो जो कोड में चेंजेस हुई होंगी वो क्या हो जाएंगे, आपके यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब गौर से देखिएगा भाई, मैं क्या करता हूँ, अनीस का जो डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करूंगा तो भाई यहाँ पर हमारे पास हमारा अनीस का जो डेटा था वो क्या हो चुका है, हमारे पास रिमूव हो चुका है, यहाँ से भी खत्म हो जाएगा और हमारे पास हमारी डेटाबेस के अंदर से भी खत्म हो जाएगा। अगर मैं इब्राहिम के पास जाता हूँ, उसमें मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तो इब्राहिम का क्या हो जाएगा, हमारे पास से डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने भाई अपने यूजर को क्रिएट भी करवा लिया, अपडेट भी करवा लिया, डिलीट भी करवा लिया और उसकी डिटेल भी देख ली, ठीक है, यानी कि भाई हम लोग अपना बेसिक काम तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला काम क्या है हमारे पास, हमारा अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन वाला काम है, ठीक है, जो सबसे मेन और आपकी मतलब ये समझ लें जड़ होती है आपके प्रोजेक्ट। आप किसी भी जगह पर काम करो, आपका पहला काम यही होता है भाई, आप अपने क्या करो, एप्लीकेशन की अथेंटिकेशन करो एंड ऑथराइजेशन करो। अब अथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का कोई मतलब मुझे बताएगा क्या होता है, अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का कोई मुझे मतलब समझाएगा क्या होता है, बताएं। क्या होता है हमारे पास मतलब अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का? हम्म, किसी को भी नहीं मालूम मतलब? भाई मतलब लारावेल पढ़ी है ना, पीएचपी भी पढ़ी है ना, क्या करा था वहां पर आप लोगों ने? जो आता है वो बताओ ना, मतलब कुछ ना कुछ तो पता ही होगा ना इस बारे में। अच्छा भाई देखें, दो वर्ड्स है हमारे पास, एक है हमारे पास अथेंटिकेशन और एक हमारे पास है ऑथराइजेशन, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये बात याद रखना मेरी। अथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास आपका जो यूजर है वो आपकी डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। यानी कि आप क्या करवाते हो, यूजर को रजिस्टर करवाते हो, करवा लिया। अब जब यूजर को लॉगिन करवा रहे होगे ना भाई, उस वक्त आपको बोला जाएगा भाई आप क्या करवा रहे हो, अपना आपको अथेंटिकेट करवा रहे हो, कि भाई बता रहे हो कि भाई हाँ मेरे पास मेरा ये डेटा आपके पास मौजूद है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब जब आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आपको किस पेज का परमिशन अलाउड है, किस पेज की परमिशन अलाउड नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारी ऑथराइजेशन, कि भाई आपका यूजर यहां पर जा सकता है, आपका यूजर यहां पर नहीं जा सकता, ठीक है। तो भाई ये सारे के सारे काम हम यहाँ पर क्या करते हैं, और करने के लिए भाई देखें यहाँ पर हमारे पास डॉट नेट में बहुत ज्यादा आसानी है, ठीक है, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर किसी ने क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है ना भाई, तो उसके लिए बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। अब देखें भाई, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन डॉट नेट में हमारे पास बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। आप इसमें कस्टम करना चाहो कस्टम कर लो, ठीक है, आप अपने कोई पैकेज का यूज करना चाहो पैकेज का यूज कर लो। आप स्केप फोल्डिंग करना चाह रहे हो, आप यहाँ से आपके अपनी स्केप फोल्डिंग कर लो, ठीक है। तो भाई मैं आपको यहाँ पर दोनों तरीके बता दूंगा, ठीक है, फर्स्ट वाला भी बता दूंगा और सेकंड वाला भी बता दूंगा। अब उसके लिए भाई हमें करना क्या है कि अपना एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो भाई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे बताएं, ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कहाँ पर जाना पड़ता है, इतना बता दो चलो। कहाँ पे जाना पड़ता है? फाइल पे जाना पड़ेगा, ठीक है, फाइल पे आ गए। यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को? इसमें भी कर सकते हैं लेकिन इसको अलग करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन वाला काम हम अलग करेंगे, ठीक है, इसमें भी कर लो, मसला नहीं है। हाँ, अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, नए वाले इसमें पेजेस बने हुए होंगे, तो भाई एक बात बता दूं, हम यहाँ पर अपना एक स्केप फोल्डिंग का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के अंदर आपको लॉगिन लॉग आउट डिटेल सब चीजें बनी बनाई मिलती हैं, कुछ भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको बना बनाया मिलेगा, बस थोड़ी बहुत आप लोगों ने लॉजिक्स लगा, ठीक है ना। तो भाई उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से आके अपना एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा ताकि भाई आपको क्लियर रहे चीजें कि भाई कौन सी चीज कब आ रही कहाँ से नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर इसमें काम कर लूँ, इसमें काम करने में मसला नहीं, लेकिन आप खुद देखो, इतनी सारी कंट्रोलर, इतनी सारी व्यूज, इतनी सारी फाइलें, कंफ्यूज हो जाओगे बिना फजूल में, ठीक है। जब आपका जो क्या कहते हैं चीजें हैं क्लियर हो जाएं, उसके बाद आप भले अपने किसी एग्जिस्ट प्रोजेक्ट में काम करो, मसला नहीं है। तो उसके लिए मैं काम ये करूंगा भाई, यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, अपना न्यू क्या कर लेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए भाई यहाँ पर देखिएगा, अच्छा मैंने क्या गलती करी है, एक मिनट देखिएगा जरा, फाइल पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करिएगा, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर लेंगे, उसको प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करवा लेंगे। सिलेक्ट करवाने के बाद अब आपने करना क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो ना हमारे पास जो आर्किटेक्चर हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो अपनी एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे, वो एमवीसी वाली होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके क्या कर लेगा, सर्च कर लेगा एमवीसी। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, एक प्रोजेक्ट आ रहा है एएसपी डॉट नेट कोर वेब एप एमवीसी, यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। इस पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद क्या कर लेंगे, यहाँ से आके उसको नेक्स्ट पे लेके जाएंगे। अब यहां से आप क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट का कोई ना कोई नाम डिसाइड कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पर नाम क्या दे देंगे, हमारा यूजर आइडेंटिटी, ठीक है ना भाई, यानी कि यूजर आइडेंटिटी नाम का मैं क्या करवा रहा हूँ, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करवा रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से जो क्रिएट करवाना चाहो क्रिएट करवा लो, आपको पर डिपेंड करता है। अब आपने करना क्या है, यहाँ से आके लोकेशन के ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है।
क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको उस जगह पर लेके जाएंगे जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट को क्या करवा रहे हो, क्रिएट करवा रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, 2411T5 में जाऊंगा। हिफ्जा नहीं गई, मैं करता हूँ जैसे बात। बात करूं। एक और पता नहीं क्या है, कोई आए थे लेकिन उनको शादी कराता हूँ। मैं करता हूँ बात इससे। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, एक फोल्डर ओपन होकर आ गया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करे हुए हैं, ठीक है। तो भाई उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने ASP.NET के अंदर जाएंगे और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, अपने उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ओके करवा लेंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या, यहाँ से आकर उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से वो आपसे बोलते हैं भाई आप अपना .NET का कौन सा फ्रेमवर्क यूज करो, ठीक है। आपके पास 10 आ रहा है, आप 10 यूज करो, किसी के पास 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, जो आपके पास आ रहा है आप उसको यूज करो, ठीक है। तो भाई मेरे पास यहाँ पर 10 भी आ रहा है, मेरे पास यहाँ पर 8 भी आ रहा है, ठीक है। तो भाई मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, भाई आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके 8 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे आपने करना क्या है, अगर किसी के पास 10 आ रहा है तो कोई मसला नहीं, कर ले, उस पर भी काम आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। उसको आप क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। क्रिएट करने के बाद अब आपने करना क्या है, थोड़ा सा वेट करिएगा जब तक आपके पास आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। उसके लिए बात करना क्या क्या है वो मैं आपको जरा समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट भाई देखिए हमारे पास जो फोल्डर बने हुए हैं वो कौन कौन से बने हुए हैं, कंट्रोलर का बना हुआ है, मॉडल्स का बना हुआ है और हमारे पास व्यूज का बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कोई तीसरा यहाँ पर काम नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी वगैरह का काम करवाना है, ठीक है। तो भाई आइडेंटिटी का काम करवाने के लिए आपने सबसे पहला काम क्या करना होगा कि अपने फोल्डर के ऊपर जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है ना भाई, आपका जो रूट फोल्डर है उसके ऊपर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहां से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ऐड नाम से एक बटन, इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे और यहां से आपने क्या करना है, अपना न्यू स्केप फोल्डर आइटम के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। आइटम पे मत जाइएगा, एग्जिस्टिंग आइटम पे मत जाइएगा, कहां पर जाएंगे आप लोग, अपना न्यू स्केप फोल्ड आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। गौर से देख लें, हर बंदा के पास ये काम होना चाहिए। जब उस पर क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे ना भाई, तो आपके पास क्या आ जाती है, कुछ इस तरीके से एक फाइल ओपन यानी कि मॉडल ओपन होकर आ जाता है। यहां से देखिएगा भाई आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, हमारी आइडेंटिटी, ठीक है। जो सिलेक्ट करवा रहा हूँ वही सिलेक्ट करिएगा, इसके अलावा कुछ और सिलेक्ट मत कर लेना अपने पास से। आइडेंटिटी सिलेक्ट करने के बाद अब आपने करना क्या है, यहां से आके एड के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना है, ये आपके पास क्या करेगा, आपका एक पैकेज इंस्टॉल करेगा, ठीक है। पैकेज का नाम क्या है हमारे पास, एक मिनट रुकिएगा, इसको होने देना, दिखा रहा हूँ मैं पैकेज को इंस्टॉल करा है इससे। अच्छा तो भाई यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही आप लोग देखेंगे भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारी आइडेंटिटी डाउनलोड हो जाएगी ना, ठीक है। तो आइडेंटिटी में देखें हमारे पास ये जितने भी आपको यहाँ पर फाइल दिखने को मिल रही है ना भाई, अकाउंट स्टेटस, कंफर्मेशन, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, लेआउट, चेंज पासवर्ड, ये सारी की सारी चीजें जो है ना भाई आइडेंटिटी के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं। अगर आपने इन सबको लेकर आना है, सबके साथ अलग अलग काम करवाना है, ठीक है, बस आपने करना क्या है, इन सबको ऊपर चेक लगाना है और लॉजिक्स आप खुद से लगाओ, ठीक है ना। अच्छा लॉजिक ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, ठीक है, बाद में जब हमारा कुछ जरूरत होगी, टाइम मिलेगा तो भाई ये वाला काम भी करवा लेंगे, लेकिन फिलहाल आप अपने यहाँ पर क्या क्या काम करना है और किस किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग लेआउट पेज और स्पेसिफाई न्यू। यानी कि भाई देखें ये जो आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी आपका कौन सा लेआउट यूज करने वाली, ये बात आप सबको मालूम है कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, व्यूज का एक फोल्डर होता है और व्यूज के फोल्डर के अंदर हमारे पास एक अंडरस्कोर लेआउट नाम की फाइल होती है, जो कि हमारे हर पेज के अंदर डायरेक्टली जारी होती है और उस पेज के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारी नेव बार और हमारा फुटर डिफाइन हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई वो फाइल हमारे पास यहाँ पर क्या है, गलत तरीके से लगी हुई, तो अब आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है। चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए भाई आपके पास क्या आ जाएगी, इस तरीके से एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। आपने करना क्या है, व्यूज के ऊपर जाना है, ठीक है, क्लिक करेंगे और आपने कहां पर जाना होता है, हमारे शेड नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है। और शेड नाम के फोल्डर के अंदर हमारे पास जो फाइल, हर फाइल में क्या हो रही होती है, जाकर बाइंड हो रही होती है, वो कौन सी फाइल थी, हमारी अंडरस्कोर लेआउट, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके करवा लेंगे, ठीक है। अब जब ये काम हो जाए तो भाई अब आप बेसिकली जो काम कर रहे हो, कौन कौन सा काम करोगे, यूजर को रजिस्टर करवाओगे, यूजर को लॉगिन करवाओगे और यूजर को लॉग आउट करवाओगे, ठीक है। ये तीन काम आप लोगों ने करवाने हैं। तो भाई इन तीनों कामों को करने के लिए अब आपने करना क्या होगा, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है हमारे पास अकाउंट रजिस्टर, इसके ऊपर आप चेक लगा देंगे। अकाउंट लॉगिन, इसके ऊपर भी आप चेक लगा देंगे। अकाउंट लॉग आउट इसी के नीचे लिखा हुआ आपको मिलेगा, इस पे भी आप क्या लगा दोगे, चेक लगा दोगे, ठीक है। चेक लगाने के बाद भाई इसके अलावा अभी मैं कोई और काम नहीं करवा रहा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास डीबी कॉन्टेक्ट क्लास। अब ये डीबी कॉन्टेक्ट क्लास क्या काम करती है, अभी अभी हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें हम लोगों ने अपनी एक स्टूडेंट डीबी के नाम से एक क्लास बनाई थी। वो क्लास का काम क्या है,
भाई देखें, डेटाबेस में जितने भी टेबल आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, उनका जो आपस में रिलेशन होगा, उनसे के साथ कम्युनिकेट करने का काम किसका होता है? हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का काम होता है। लेकिन अगर आप क्या करो, इसको स्क्रॉल डाउन करो, तो यहाँ पर आपके पास किसी भी किस्म की कोई फाइल बनी हुई नहीं आ रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आके प्लस के साइन के ऊपर क्लिक कर दिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपनी उस फाइल का नाम लिखवा देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्लास का नाम क्या होने वाला है? APPLICATI, ठीक है, एप्लीकेशन। नाम क्या होगा इसका हमारा? डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई। जिस तरीके से नाम रखवा रहा हूँ, देखें भाई, हमेशा आप लोगों ने इसी तरीके से नाम लिखना है। पहले हम लोगों ने नाम क्या रखवाया था? स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब मैं नाम क्या रखवा रहा हूँ? एप्लीकेशन। यानी कि ये क्लास प्रोजेक्ट की तमाम डेटाबेस के साथ क्या करेगी? कम्युनिकेट करेगी, किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए नहीं है, किसी स्पेसिफिक टेबल के लिए नहीं होगी ये क्लास, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसका नाम क्या रखवाया हुआ है? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। आप क्या करवा लेंगे, ऐसा कि उसको ऐड पे क्लिक करेंगे, ये फाइल क्या हो जाएगी आपके पास? ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब वो बोलता है भाई आप अपना कौन सा वाला सर्वर यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करो ड्रॉप डाउन पे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास एसक्यूएल लाइट, और एक क्या लिखा हुआ है हमारे पास? एसक्यूएल सर्वर। तो जो हमारे सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर मौजूद है, उसका नाम क्या है? हमारा एसक्यूएल सर्वर। तो हम क्या करेंगे, उसी का यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर क्लास, यानी कि भाई मॉडल की बात हो रही है आपकी। मॉडल का मतलब सबको मालूम है ना भाई, हमारा मॉडल क्या होता है? हमारे डेटाबेस के साथ प्रॉपर्टी को क्या करवाता है? वो बाइंड करवाता है, गेट करता है और सेट करता है। तो भाई अगर आप यहाँ पे जाके चेक करो, तो आपने यहाँ पर अपनी किसी भी मॉडल क्लास को नहीं डिफाइन करा होगा। ऐसा ही है हमारे पास, बिल्कुल ऐसा ही है। करना क्या है, आप लोगों ने प्लस के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी देखें लिखा हुआ है हमारे पास यूजर आइडेंटिटी यूजर। भाई इसका नाम चेंज कर दो। नाम क्या रखा दूंगा मैं? सिंपल सा यूजर्स। ये क्या है हमारे पास? हमारी मॉडल क्लास है, ठीक है। ये काम करने के बाद आप क्या कर लोगे, यहां से आके उसको ऐड कर लोगे, ठीक है। यूजर नाम रखा, उसको मैंने ऐसा हटा दिया है। करना क्या है, उसको यहां से आके आप लोगों ने ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा। ये आपके क्या करेगा, कुछ पैकेजेस को डाउनलोड करेगा। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, काम में लेकर आते हैं भाई, इसने किस तरीके से क्या काम करा है हमारे को। तो यहाँ पर देखिए भाई, जब आपके पास आपके तमाम की तमाम चीजें हो जाएंगी, ठीक है, डाउनलोडिंग वगैरह उसकी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या देगा, इस तरीके से एक पेज बनकर आ जाएगा, ठीक है, जहां पर आपको बता रहा होगा कि भाई आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्या होगा, ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट हो चुकी है, ठीक है। अगर कोई और आपने उसकी इन्फॉर्मेशन जानी है, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है, तो आप क्या करो, इस लिंक के ऊपर जाओ, यहाँ पर आपको बाकी की चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। फिलहाल मेरे को इस फाइल का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ से आके इस फाइल को क्लोज करवा दोगे। अब एक नजर अपने जरा प्रोजेक्ट के ऊपर डालें। यहां पर मेरे पास क्या हुआ है, एक फाइल फोल्डर बनकर आया, किस नाम से? एरियास नाम में। अगर आप क्या करो, अपने इस एरियास